क्या आपने कभी सोचा कि यमन के देहात कैसे होते हैं? वो जगहें जहाँ वक़्त जैसे थम सा गया हो, जहाँ कदीम तारीख और कुदरती हुस्न एक साथ मौजूद हो। यहाँ के पहाड़ों में सदियों पुरानी बस्तियाँ आबाद हैं। यहाँ के खेतों में मेहनती किसान सदियों से खेती बाड़ी कर रहे हैं और यहाँ के गली कूचे तारीख के ऐसे राज छुपाए बैठे हैं जो दुनिया के बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे यमन के देहातों की इस मुनफरिद दुनिया में, जहाँ आपको सब कुछ देखने को मिलेगा जो आम तौर पर मीडिया में दिखाया नहीं जाता। तो चलिए एक ऐसे देहाती सफ़र पर जो आपको हैरत में डाल देगा। यमन जज़ीरा नुमा अरब के जनूब मगरबी हिस्से में वाक़या एक कदीम मुल्क है। इसे अरब का असर जवाहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की सकाफत, रवायात और तर्ज ज़िंदगी आज भी कदीम अरबी तहजीब की झलक पेश करता है। यमन का दारुल हुकूमत सना है और इसका रकबा तकरीबन 5,27,970 मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी आबादी तकरीबन 3 करोड़ है। यमन का दही इलाका बहुत मतनुआ है। यहाँ आपको ऊंचे पहाड़ों पर बने गांव भी मिलेंगे, सहराओं के बीच आबाद छोटे छोटे कबीले भी और बहरा अरब के किनारे बसने वाले मछेरों की बस्तियां भी। यमन के देहात में जिंदगी सादा मगर खूबसूरत होती है। यहाँ के लोग ज़्यादातर ज़राअत, मवेशी पालने और दस्तकारी से वाबस्ता हैं। यमन के देहातों में चाय, कॉफ़ी, अंगूर, खजूर और सब्जियों की काश्त होती है। ख़ास तौर पर यमनी कॉफ़ी पूरी दुनिया में मशहूर है। देहाती लोग बकरियां, गायें और ऊँट पालते हैं और दूध, गोश्त और ऊन से अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। बहराए अरब और बहराए अहमर के किनारे आबाद देहातों में लोग मछलियां पकड़कर अपनी रोज़ी कमाते हैं। यहाँ की ज़िंदगी जदीद शहरों की तरह मसरूफ़ नहीं, लेकिन यहाँ का सुकून और फितरत के करीब ज़िंदगी गुजारने का एहसास दुनिया में बहुत कम जगहों पर मिलता है। यमन सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। यहाँ के कई देहातों की तारीख हज़ारों साल पुरानी है, जैसे शबाम हिजरमौत। क्या आपने कभी ऐसा गांव देखा है जो सैकड़ों सालों से पेड़ के समंदर में खड़ा हो, जहाँ बुलंदों वाला मिट्टी के मकानात आज भी अपनी अजमत की गवाही दे रहे हैं? यह है शबाम हिजरमौत, दुनिया का सबसे कदीम फल्कबोस गांव जो 1700 साल से कायम है। यहाँ की इमारतें यूं लगती हैं जैसे वक्त के धारे को चीर कर माजी से हाल में आ गई हों। ये गांव सहरा का मैनहट्टन भी कहलाता है, क्योंकि ये दुनिया का पहला गांव था जहां कसीरुल मनाज़िल इमारतें बनाई गई। शबाम हिजरमौत यमन के मशरकी सूबे हिजरमौत में वाक़या है, जो खुद एक तारीखी खित्ता है। यह गांव यमन के दारुल हुकूमत से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर है और यह सतह समंदर से तकरीबन 1000 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। यहाँ की तारीख 3री सदी ईस्वी तक जाती है, जब यह एक अहम तजारती मरकज़ था। ये वो दौर था जब अरब के काफ़िले मसालों, खुशबुओं और रेशमी कपड़ों के साथ यहाँ आते थे। इस गांव की सबसे हैरान कुन बात इसके ऊंचे और मजबूत मकानात हैं। ये दुनिया के सबसे पहले फल्कबोस यानी आसमानों को छूने वाले मकानात थे। 1982 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया। शबाम हिजरमौत सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक जिंदा तारीख है। यहाँ की गलियाँ, बाजार, मसाजिद और मकानात हर पत्थर, हर ईंट के जरिए माजी की कहानियाँ सुनाता है। ये एक ऐसा मुकाम है जहाँ वक़्त ठहर गया और तारीख आज भी सांस ले रही है। अगर आप कभी यमन जाएं तो इस गांव को देखे बगैर आपका सफ़र नामुकम्मल रहेगा। क्या आपने कभी ऐसा गांव भी देखा है जो एक खड़ी चट्टान पर बना हो, जहां ज़मीन से सैकड़ों फुट बुलंद कदीम मकानात, वादियों और सहराई पहाड़ों के बीच खड़ा हो? ये है हैद अल जज़ील, यमन का वो तारीखी गांव जो सदियों से अपनी हैरत अंगेज़ तामीर और कुदरती हुस्न की वजह से दुनिया भर में मुनफरिद मुकाम रखता है।
यहाँ के मकानात चट्टानों के साथ यूं जुड़े हैं जैसे कुदरत ने खुद इन्हें बनाया हो। ये जगह ना सिर्फ अपनी तारीखी और रवायती इमारतों के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ के रहने वालों की हिम्मत, जफाकशी और कुदरत के साथ जीने का फ़न भी एक मिसाल है। ये गांव यमन के मशरक़ी हिस्से में वाक़या ज़रमौत के इलाके में वादिय दोदान के अंदर वाक़या है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सख्त चट्टानी रास्तों को पार करना पड़ता है, लेकिन जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो नज़ारा ऐसा होता है जैसे आप किसी ख्वाब में खड़े हों। ये गांव तकरीबन 500 साल पहले से आबाद है। ये गांव यमन के दारुल हुकूमत सना से तकरीबन 600 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। यहाँ जो मकानात हैं वो आम घरों जैसे नहीं। ये मकानात चट्टानों के किनारे बने हैं जिनकी कई मंजिलें हैं। ये ज़्यादातर मिट्टी और पत्थर से बने हुए हैं जो गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते हैं। इन घरों की ऊंचाई 4 से 5 मंजिलों तक जा सकती है। यहाँ के लोग कदीम यमनी फ़न तमीर को अपनाते हैं, जिसमें घरों को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वो सख्त मौसम और ज़लज़लों का मुकाबला कर सकें। ये हैरानकुन बात है कि ये मकानात कई सौ साल पुराने हैं और आज भी अपनी असली हालत में कायम हैं। अल हजारा, ये गांव अपने पहाड़ों पर तमीर शुदा किलानुमा घरों और कदीम यमनी तर्ज तमीर की वजह से मशहूर है, जो इसे सियाहों के लिए एक पुरकशिश मुकाम बनाता है। ये गांव 400 साल से ज़ायद पुराना है और ये यमन के दारुल हुकूमत से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है और ये सतह समंदर से 2200 मीटर बुलंद है। पहले यह गांव एक किला था जो दफाई मकसद के लिए बनाया गया था, क्योंकि यमन के पहाड़ी इलाके अक्सर हमला आवरों के निशाने पर होते थे। ये गांव यमन के बेहतरीन सियाहती मकामात में शुमार होता है। यहाँ तारीखी इमारतों को देखने के लिए सियाह दूर दूर से आते हैं। ये गांव यमन के चंद महफूज तरीन मकामात में शामिल है जहाँ आज भी अमन व सुकून है। अगर आप तारीख और कुदरती हुस्न से मोहब्बत करते हैं तो अल हजारा आपके लिए एक बेहतरीन मुकाम है। ये देहात आज भी यमन की पुरानी सकाफत और तर्ज ज़िंदगी के जिंदा आसार हैं, जहाँ लोग आज भी वैसी ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं जहाँ सदियों पहले थी। यमन के देहातों में रवायती ज़िंदगी बहुत मजबूत है। यहाँ के लोग अपनी सकाफत, मौसीकी और रवायात को आज भी इसी तरह महफूज रखे हुए हैं। यमन के देहातों में आज भी सदियों पुरानी अरबी मौसीकी गाई जाती है, इसमें तबला और दीगर रवायती साज बजाए जाते हैं। यहाँ के देहातों में कई रवायती त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जहाँ घोड़सवारी, तलवारबाजी और मुकामी खेलों के मुकाबले होते हैं। यमन के देहातों में ज़िंदगी आसान नहीं। यहाँ कई मसाइल हैं जिनका सामना रोज़ाना की बुनियाद पर किया जाता है। कई देहातों में पानी तक रसाई बहुत मुश्किल है और लोग मीलों दूर जाकर यहाँ पानी लाते हैं। कई इलाकों में स्कूल मौजूद नहीं, जिसकी वजह से बच्चों को बुनियादी तालीम हासिल करने में दुश्वारी होती है। कई देहातों में रोज़गार के मौके बहुत कम हैं, जिसकी वजह से लोग दूसरे शहरों या फिर दूसरे ममालिक की तरफ हिजरत करते हैं। यमन के देहातों में बिजली और पानी की सहूलतें महदूद हैं और ज़िंदगी किसी चैलेंज से कम नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग खुश और मुतमिन नज़र आते हैं। यमन की तारीख 5000 साल से ज़्यादा पुरानी है और इसे अरब दुनिया के कदीम तरीन तहजीबों में शुमार किया जाता है। इस्लाम से पहले यहाँ सबा, वाइन और हिजर मौज जैसी अजीमुल शान तहजीबें आबाद थीं। मलका बल्कीस का ताल्लुक भी यमन से था, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मशहूर थी। 628 ईस्वी में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु ने यहाँ इस्लाम की दावत दी, तो यमन ने बहुत जल्द इस्लाम कबूल कर लिया और ये एक अहम इस्लामी मरकज़ बन गया। 1918 में यमन ने सल्तनत उस्मानिया से आज़ादी हासिल की और 1990 में शुमाली और जनूबी यमन मुत्तहिद होकर जमहूरिया यमन बने। आज यमन को मुख्तलिफ सियासी और मुआशी चैलेंजेस का सामना है। यमन कई सालों से खाना जंगी और बैरूनी मुदाखलत का शिकार है।
इसकी वजह से मुआशी और इंसानी बहरान पैदा हुए। ज़राअत और तिजारत यमन की मुआशरत का बुनियादी हिस्सा है, लेकिन मुसलसल जंगों की वजह से मुआशरत को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। यमन के ये देहात सिर्फ ज़मीन के टुकड़े नहीं, बल्कि ये तारीख की वो रोशन यादें हैं जो आज भी जीती जागती नजर आती हैं। हर गली में तारीख के नकूश, हर पहाड़ पर वक्त के निशान और हर बस्ती में जिंदगियों की सख्तियों के बावजूद ये देहात कायम है। यहाँ के लोग शायद शहरों की चमक दमक से दूर हैं, मगर इनके दिलों में वो रोशनी है जो सदियों से कायम है, जो मेहमान नवाजी, मेहनत और रवायात की पासदार है। यमन की कहानी सिर्फ मिट्टी और पत्थर की नहीं, बल्कि ये एक कौम की अज़म, मोहब्बत और कुर्बानियों की कहानी है। ये वो सरजमीन है जहाँ तारीख सांस लेती है, जहाँ वक्त आज भी किसी कदीम शायर की मानिंद बहता है। तो आपको यमन के ये देहात कैसे लगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आपको ऐसी ही नायाब और दिलचस्प कहानियाँ सुनाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक हमारे चैनल की दूसरी वीडियो देखते रहें।